सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 1257 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य को लेकर 3 वीडियो बना लिए हैं और आज ही हमारा चौथा वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य को मूरा नामक नंद की दासी का अवैध पुत्र बताने वाले ग्रंथ का नाम क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी वायु पुराण, डी राजतरंगिणी। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को मूरा नामक नंद की दासी का अवैध पुत्र बताया गया है। और ये मुद्रा राक्षस लिखा किसने है? विशाख दत्त ने लिखा है इसको। विशाख दत्त ने लिखा है। और ये कब लिखा है? ये 4वीं शताब्दी में लिखा है। 4th शताब्दी में इसको लिखा गया है। और इसमें किस चीज़ का वर्णन है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की राजनीति, उनकी कूटनीति, इस चीज़ का इसमें वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 2, विशाख दत्त का ग्रंथ मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए संस्कृत भाषा, बी पाली भाषा, सी हिंदी भाषा, डी अंग्रेजी भाषा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 3, मौर्य शासकों के बारे में जानकारी देने वाला प्रथम संस्कृत में लिखित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए कलिंग अभिलेख, बी वैशाली अभिलेख, सी गिरनार अभिलेख, डी सारनाथ अभिलेख। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गिरनार अभिलेख से हमें मौर्य शासकों के बारे में प्रथम संस्कृत में लिखित अभिलेख मिला है। तो दोस्तों, गिरनार कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और गुजरात की कौन सी जगह ये है? गुजरात के कौन से ज़िले में है? ये जूनागढ़ ज़िले में है। जूनागढ़ ज़िले में है ये। जैनों का सिद्ध क्षेत्र है ये। यहाँ पर जैन सिद्धि प्राप्त करते थे। यहाँ पर नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था। और ये अहमदाबाद से 327 किलोमीटर दूर पड़ता है। प्रश्न नंबर 4, अशोक वदनमाला नामक ग्रंथ में सम्राट अशोक की मां का नाम क्या लिखा गया है? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए शुभद्रागी, बी मुरा, सी कारुवकी, डी दुर्धरा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुभद्रागी। शुभद्रागी कौन थी? बिंदुसार की पत्नी थी ये। बिंदुसार की पत्नी थी। और इसे धर्मा भी कहा जाता है। शुभद्रागी को धर्मा भी कहा गया है। जनपद कल्याणी भी कहा गया है। जनपद कल्याणी। प्रश्न नंबर 5, विश्व के नगरों की रानी किस मौर्यकालीन शहर को कहा जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए लुम्बिनी, बी जूनागढ़, सी पाटलिपुत्र, डी सारनाथ। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को विश्व के नगरों की रानी कहा जाता है। पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है और बिहार की राजधानी है, जिसको आजकल हम पटना बोलते हैं। और पाटलिपुत्र को 2500 साल पहले हर्यक वंश के अजातशत्रु ने बसाया था। किसने बसाया था पाटलिपुत्र को? हर्यक वंश के अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को बसाया था। प्रश्न नंबर 6, मौर्य वंश में कितने राजा हुए हैं? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए 8, बी 9, सी 7, डी 10। तो नंबर 6 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए हैं।
और मौर्य वंश का जो समय है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक माना गया है। प्रश्न नंबर 7, मौर्य साम्राज्य में सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाला राजा का नाम बताओ। यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए सम्राट अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंबिसार और डी दशरथ मौर्य। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक राज किया। 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्होंने लगभग 25 साल राज किया। बिंबिसार ने इन्होंने लगभग 16 वर्ष राज किया और दशरथ मौर्य ने 8 वर्ष तक राज किया। तो सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल किनका था? सम्राट अशोक का 37 वर्ष इन्होंने राज किया। प्रश्न नंबर 8, मौर्य साम्राज्य में सबसे कम समय तक राज करने वाला राजा कौन था? सबसे कम समय किसने राज किया? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए देववर्मन मौर्य, बी संप्रति मौर्य, सी बृहदत्त मौर्य, डी सतधनवा मौर्य। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने केवल 2 वर्ष तक ही राज किया। ये मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा थे और इनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था और शुंग वंश की स्थापना करी। प्रश्न नंबर 9, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने राज किया? यहाँ 4 ऑप्शन है। शुंग वंश, बी कर्ण वंश, सी कुषाण वंश, डी सातवाहन वंश। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। शुंग वंश का राज आ गया था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदरथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना करी थी। प्रश्न नंबर 10, मूरा कौन थी? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए चंद्रगुप्त मौर्य की बहन, बी चंद्रगुप्त मौर्य की माता, सी चंद्रगुप्त मौर्य की मौसी, डी चंद्रगुप्त मौर्य की दादी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूरा थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी। मूरा जो थी भील थी और कहा जाता है कि वह घनानंद के राज्य में नर्तकी का कार्य करती थी, लेकिन घनानंद ने मूरा को अपने राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया था और मूरा ने जंगल में रहकर चंद्रगुप्त मौर्य की परवरिश करी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ा बड़ा हुआ तो कौटिल्य की देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना तैयार करी और नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न नंबर 11, मौर्य वंश की कुल देवी कौन है? मौर्य साम्राज्य में उनकी कुल देवी कौन थी? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए देवी सांधात्री, देवी नांधात्री, देवी जांधात्री, देवी मांधात्री। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देवी मांधात्री मौर्य साम्राज्य की कुल देवी थी। प्रश्न नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए दुर्धरा, बी मूरा, सी प्रियदर्शनी, डी महामाया। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दुर्धरा। और दुर्धरा कौन थी? ये घनानंद की बहन थी। प्रश्न नंबर 13, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? किस लिपि में लिखी गई हैं? ऑप्शन ए 5 अरमाइक लिपि, ऑप्शन बी 6 खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी 7 स्तंभ लेख और ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी 4 स्तंभ लेख और ग्रीक लिपि। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 7 स्तंभ लेख हैं और इन स्तंभ लेखों को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 14, अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण करवाया? अशोक ने अपने समय में कितने स्तूपों का निर्माण कराया? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए 81,000 स्तूप,
बी 84,000 स्तूपों का, सी 83,000 स्तूप और डी 80,000 स्तूप। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने। प्रश्न नंबर 15, अशोक के शिलालेख में कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? यहाँ चार ऑप्शन है, ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी ग्रीक और अरमाइक लिपि, डी ये सभी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो सभी लिपि हैं ये अशोक के जो भी शिलालेख है उनमें यूज़ की गई है। प्रश्न नंबर 16, अशोक के अभिलेख में ग्रीक और अरमाइकल लिपि में लिखे अभिलेख कहाँ मिले हैं? यहाँ चार ऑप्शन हैं, ए अफ़गानिस्तान में, बी पाकिस्तान में, सी बांग्लादेश में, डी ईरान में। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ़गानिस्तान में अरमाइक और ग्रीक लिपि में लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 17, खरोष्टी लिपि में लिखे अभिलेख कहाँ मिले हैं? यहाँ चार ऑप्शन हैं, ए पश्चिमी पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी ईरान, डी अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 18, ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख कहाँ पर मिले हैं? यहाँ चार ऑप्शन हैं, ए ईरान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख मिले हैं। प्रश्न नंबर 19, अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ चार ऑप्शन हैं, ए एक भाग में, बी दो भाग में, सी तीन भाग में, डी चार भाग में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीन भाग में बांटे गए हैं। एक है हमारा शिलालेख, दूसरा हमारा स्तंभलेख, तीसरा हमारा गुहालेख। तो ये तीन भाग हैं अशोक के अभिलेखों का। प्रश्न नंबर 20 और आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न, अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? यहाँ चार ऑप्शन हैं, ए 1650 ईस्वी में, बी 1750 ईस्वी में, सी 1850 ईस्वी में, डी 1450 ईस्वी में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1750 में अशोक के शिलालेखों की खोज हुई है और इनकी खोज करने वाले विद्वान हैं पद्रेटी फैंतिलर। इन्होंने 1750 में 14 अभिलेख खोजे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।